बहार आने ही वाली थी, इसलिए सभी पक्षी बहार का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चिड़िया भी अपने झूले को लगाने के लिए गेंदे के फूल लेकर आ रही थी, जब उसे रास्ते में गौरी कौवी मिलती है। चिड़िया, इन फूलों का क्या करोगी तुम? क्या अपने लिए गजरा बनाना है? नहीं गौरी बहन, ये फूल मैं अपने झूले को लगाने के लिए लाई हूँ। बहार आने वाली है ना, इसलिए मैंने तो अपना झूला भी बना लिया है और आज उसे इन फूलों से सजा भी लूंगी। क्या क्या तुमने झूला बना लिया है? हाँ गौरी बहन, मैंने तो 2 दिन पहले ही झूला बना लिया था। पक्की रस्सी लगाई है मैंने अपने झूले को। एक मेरा कालू है, मेरी कोई सुनता ही नहीं। मैं अभी जाकर कालू से कहती हूँ कि मुझे भी झूला बना कर दे। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कालू सुनो, उस छोटी चिड़िया ने अपने लिए झूला भी बना लिया है और वो उसे फूलों से सजा भी रही है। इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी तुम्हें अपने पेड़ पर ऊंचा झूला बना दूंगा। तो फिर बहार आने से पहले पहले मुझे भी झूला बना कर दो। मुझसे नहीं देखो था कि चिड़िया अपने लिए झूला बनाए और मेरा झूला ना हो। मगर गौरी, झूले के लिए रस्सी कहाँ से मिलेगी? चलो हम चिड़िया से जाकर पूछ लेते हैं कि उसने अपने झूले के लिए रस्सी कहाँ से ली थी। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया ने अपने झूले को पूरी तरह फूलों से सजा लिया था। उसका बेटा झूले पर बैठा हुआ था और चिड़िया उसे झूला दे रही थी। चिड़िया, मैंने भी अपने लिए झूला बनाना है, मगर बताओ बताओ गौरी बहन, क्या समस्या है? मगर हमारे पास रस्सी नहीं है झूला बनाने के लिए। मैं तो अपने झूले के लिए रस्सी किसान की पत्नी से लाई थी। तुम भी जाओ और किसान की पत्नी से रस्सी ले आओ। वो बहुत दयालु है, वो किसी भी पक्षी को ना नहीं करती। चलो कालू, हम अभी जाते हैं और किसान की पत्नी से रस्सी लेकर आते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी किसान की पत्नी के पास जाते हैं। ये रस्सी ले जाओ, ये रस्सी बहुत मजबूत है। कुछ दिन पहले चिड़िया भी मुझसे रस्सी लेकर गई थी। माँ जी, ये रस्सी टूटेगी तो नहीं? नहीं नहीं, ये रस्सी बहुत मजबूत है। इस रस्सी से बने हुए झूले पर आपका पूरा परिवार भी बैठ जाए तो भी ये रस्सी नहीं टूटेगी। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा किसान की पत्नी से रस्सी लेकर वहाँ से जाते हैं। रात हो जाती है। गौरी कौवी सुबह होने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कालू, जब मेरा झूला बन जाएगा तो मैं उस छोटी चिड़िया का झूला तोड़ दूंगी। मगर वो क्यों गौरी? इसलिए कि जो मेरे पास हो वो मुझे चिड़िया के पास अच्छा नहीं लगता। बहुत शैतान हो तुम गौरी, चिड़िया से तुम्हारी कभी नहीं बनेगी। सुबह हो जाती है। गौरी और कालू ने मिलकर झूला बना लिया था। उनका झूला भी बहुत अच्छा बना था। कालू, जाओ तुम भोजन ले आओ, मैं और जग्गू झूला झूलते हैं। अभी बहार नहीं आई, झूला बहार के मौसम में झूलते हैं। मेरे लिए हर मौसम बहार ही होता है। तुम जाओ और मेरे लिए भोजन लाओ। फिर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। जग्गू, 10 बार मुझे झूला तुम दो और फिर 10 बार मैं तुम्हें झूला दूंगी। परंतु मम्मा, चीटिंग नहीं चलेगी। ना ना, मैं सबके साथ चीटिंग कर सकती हूँ, मगर अपने बेटे से तो नहीं कर सकती।
फिर जग्गू अपनी मम्मा को झूला देता है। बहुत अच्छा लग रहा है जग्गू, पंख हिलाए बिना हवाओं में उड़ने का बहुत मजा आ रहा है। मम्मा 10 बार हो गया, अब मेरी बारी। वो माँ बेटा ऐसे शाम तक झूला झूलते हैं। लूसी कबूतरी और कबूतर ने भी अपना झूला बना लिया था। तोता और तोती भी किसी से कम ना थे, उनका झूला भी बहुत सुंदर था। शाम को कालू कौवा जब भोजन लेकर आता है तो गोरी झूले पर बैठी हुई थी। गोरी, जग्गू कहाँ है? वो तो सो गया है। अब बस करो, हमारा बेटा भूखा ही सो गया और तुम मजे से झूला झूल रही हो। छोटी सी बच्ची हो ना तुम। कालू, मेरी इतनी उम्र नहीं है। मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे छोटी उम्र में ही कर दी थी। मैं अभी बच्ची ही हूँ। फिर कालू गुस्से में घर चला जाता है। पापा, मम्मा ने मुझे एक बार भी झूले पर नहीं बैठने दिया। सुबह से खुद ही बैठी हुई हैं। मैं अपने बेटे को और झूला बना दूंगा। रात हो जाती है मगर गोरी तो झूला छोड़ ही नहीं रही थी। दूसरे रोज चिड़िया और लूसी कबूतरी नदी पर बैठी हुई थी। जब वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। देखते हैं इस बार बहार में किसका झूला सबसे ज्यादा सुंदर होता है। सबसे सुंदर मेरा झूला ही होगा। मैंने अपने झूले को गेंदे के फूलों से सजाया है। मेरा कालू भी गुलाब के फूल लेने गया हुआ है। मेरा झूला सबसे सुंदर दिखेगा। वो सब ऐसे अपने अपने झूलों की तारीफें करती हैं। गोरी अब सोच रही थी कि किसी तरह चिड़िया का झूला तोड़ दे ताकि बाहर आने पर उसका झूला ही सबसे सुंदर दिखे और चिड़िया उससे हार जाए। फिर रात को गोरी कालू से कहती है। कालू बहुत तारीफें कर रही थी वो छोटी चिड़िया अपने झूले की। चलो हम जाकर उस छोटी चिड़िया का झूला तोड़ देते हैं। हम झूले की रस्सी काट देंगे और फिर ऐसे झूला ही नहीं टूटेगा, साथ में चिड़िया की टांग भी टूटेगी। फिर तो चिड़िया बन जाएगी लंगड़ी चिड़िया। चलो फिर जल्दी चलो। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी रात के अंधेरे में जाते हैं और चिड़िया के झूले की एक रस्सी काट देते हैं। कालू, अब गिरेगी चिड़िया जब झूले पर बैठेगी और टूटेगी उसकी टांग। फिर वो दोनों हंसते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह के साथ ही बाहर भी आ गई थी। आज गोरी बहुत खुश थी क्योंकि वो जानती थी कि जब चिड़िया और उसका बेटा झूले पर बैठेंगे तो उनका झूला टूट जाएगा। मम्मा, मुझे भी झूला झूलने दो ना। अभी मेरी बारी है, तब तक तुम नदी से पानी पी आओ। मैं नहीं बैठूंगा अब झूले पर। जब देखो आपकी ही बारी होती है, मेरी बारी ना जाने कब आएगी। ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे कुक्कू मिल जाता है। जग्गू, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी मम्मा मुझे झूले पर नहीं बैठने देती। मेरी बारी ही नहीं आती। जब देखो मम्मा की बारी ही रहती है। मेरी मम्मा अभी भोजन लेने गई हुई है। हम भोजन जमा करने के बाद ही झूले पर बैठते हैं। चलो उतनी देर तुम हमारे झूले पर बैठ जाओ। ये सुनकर जग्गू बहुत खुश होता है और वो कुक्कू के साथ चला जाता है।
जग्गू झूले पर बैठ जाता है और कुकू जोर से धक्का देता है। एक बार तो झूला बहुत ऊपर जाता है, मगर जैसे ही झूला ऊपर जाता है उसकी रस्सी टूट जाती है, क्योंकि उस झूले की रस्सी तो जग्गू के मम्मा और पापा रात को काट गए थे। जग्गू बहुत बुरा गिरता है और उसकी टांग टूट जाती है। चिड़िया भी आ जाती है, बात गौरी तक पहुंचती है और वो भी आ जाती है। जग्गू कौवा रो रहा था। मम्मा, मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा झूला बहुत मजबूत था, फिर इसकी रस्सी कैसे टूट गई? गौरी कौवी चुप थी, वो तो बस रोए ही जा रही थी और अपने किए पर पछता रही थी। जो गड्ढा उसने चिड़िया के लिए खोदा था, उस गड्ढे में उसका अपना बेटा ही गिर गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। आज तो वो चिड़िया सुबह से उड़ रही थी, लेकिन उसे खाने को सुबह से कुछ भी नहीं मिला था और अब तो दोपहर हो गई थी और फिर उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ती है और उसे वहाँ एक मकई का दाना नजर आता है। वो चिड़िया सीधी उस मकई के दाने पर उतरती है। वो तो बहुत ज्यादा भूखी थी, इसलिए वो जल्दी से मकई के दाने को खाने के लिए बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो छोटी चिड़िया उस मकई के दाने को खाने लगती है, वो तो एक फंदे में फंस जाती है। वो छोटी चिड़िया क्या जानती थी कि ये दाना तो किसी शिकारी ने फंदे में लगा रखा है। हाय रे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो फंदे में फंस गई और अब शिकारी आने ही वाला होगा और वो मुझे या तो मार देगा या फिर मुझे पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले जाएगा। वो छोटी चिड़िया ऐसे रो रही थी और सोच रही थी कि शिकारी वहाँ आ जाता है और वो उस चिड़िया को देख बहुत खुश होता है और फिर वो शिकारी उस चिड़िया को एक पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले जाता है। इतना समय तो कभी भी मम्मा ने नहीं लगाया। अब तक तो मेरी मम्मा को आ जाना चाहिए था। ना जाने आज मम्मा कहाँ चली गई। और फिर शाम हो जाती है और वो छोटा बच्चा अपनी मम्मा का सोचकर बहुत परेशान हो रहा था। अब तो वो रोने लग गया था। मम्मा, शायद आप किसी मुश्किल में हो। आपने तो कहा था कि मैं शाम होने से पहले ही आ जाऊंगी, लेकिन अब तो शाम भी हो गई है। मैं कबूतर अंकल के पास जाता हूँ और कबूतर अंकल को बताता हूँ। और फिर कुक्कू उड़ता हुआ कबूतर की तरफ जाता है। कबूतर अंकल, मेरी मम्मा सुबह से गई हुई है भोजन लेने, लेकिन अभी तक नहीं लौटी घर में। इतनी देर तो मेरी मम्मा ने कभी नहीं की। कुक्कू रोते हुए कबूतर से ऐसा कहता है। अब तो बहुत शाम हो गई है कुक्कू, अगर रानू चिड़िया अब तक नहीं लौटी तो वो जरूर किसी मुश्किल में होगी। अब तो जल्द ही रात हो जाएगी, इस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सुबह होते ही तुम्हारी मम्मा की खोज में जाएंगे। अंकल कबूतर, मुझे मम्मा के बिना बहुत डर लग रहा है। आप प्लीज मुझे अपने पास रख ले। कुक्कू बेटा, मैं भी यही कहने वाला था तुम्हें, तुम आज मेरे पास ही रह लो। और फिर रात हो जाती है और कुक्कू कबूतर के घर में ही रोते रोते सो जाता है। मेरा कुक्कू, न जाने मेरे कुक्कू ने आज कुछ खाया भी होगा या नहीं। मेरा कुक्कू कैसे रहेगा मेरे बिना? इस जालिम शिकारी ने तो मुझे कैद कर लिया है। अब न जाने मेरे साथ ये क्या करेगा। वो चिड़िया सारी रात पिंजरे में कैद ऐसे रोती रहती है और फिर सुबह हो जाती है। कबूतर तोते और कौवे को बुलाता है। कुक्कू सोया हुआ है मेरे घर में, वो तो बेचारा सारी रात रोता रहा है। उसकी मम्मा कल सुबह से कहीं गई थी दाना लेने, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटी, न जाने कहाँ चली गई। कबूतर, जाना कहाँ है? या तो किसी चील ने पकड़ लिया होगा या फिर किसी शिकारी ने। कालू, रानू चिड़िया हमारी दोस्त है, अब हमें उसकी खोज में तो जाना ही होगा। हम ऐसा करते हैं कि मैं और कबूतर जाते हैं रानू चिड़िया को ढूंढने, और तोते तुम कुक्कू का ध्यान रखना, वो अभी छोटा है, अगर अकेला रहा तो वो रोता ही रहेगा। लेकिन कालू, हमें किस दिशा में जाना होगा? पहले हम जंगल के पास वाले इंसानों की बस्ती में जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है अगर रानू चिड़िया को किसी शिकारी ने पकड़ा हुआ तो वो जरूर पास वाली बस्ती में हमें दिख जाएगी। और फिर कालू कौवा और कबूतर इंसानों की बस्ती की तरफ छोटी चिड़िया की खोज में चले जाते हैं। जल्द ही वो इंसानों की आबादी में पहुंच जाते हैं।
और वो देखते हैं कि एक घर के बाहर एक पिंजरा लटक रहा है जिसमें रानू चिड़िया को कैद किया हुआ है। वो दोनों थोड़ा दूर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू मिल गई, रानू चिड़िया मिल गई। ये आसान नहीं है इंसान से आजाद कराना। अब हमें कोई उपाय ढूंढना होगा। अगर किसी तरीके से वो इंसान थोड़ा दूर चला जाए तो मैं पिंजरे का दरवाजा खोलकर रानू चिड़िया को बाहर निकाल सकता हूँ। कालू, मेरे दिमाग में एक तरकीब है। मैं ऐसा करता हूँ कि इस इंसान से थोड़ा दूर जाकर बैठ जाता हूँ और फिर मैं ऐसा नाटक करूँगा कि जैसे मैं मर गया हूँ। फिर जैसे ही वो इंसान मेरी तरफ आएगा तुम पीछे से जल्दी से पिंजरे का दरवाजा खोल देना। कबूतर यार, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम थोड़ा दूर ही रहना और ध्यान से करना सब। ऐसा ना हो कि चिड़िया को आजाद कराते कराते तुम खुद ही चिड़िया के साथ पिंजरे में कैद हो जाओ। मैं सब ध्यान से करूँगा। और फिर चिड़िया की नज़र भी उन दोनों पर पड़ती है। आगे मेरे दोस्त, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे दोस्त मेरी मदद को जरूर आएंगे। फिर कबूतर उस इंसान से थोड़ा दूर जाकर बैठ जाता है और जैसे ही उस इंसान का ध्यान कबूतर पर जाता है, कबूतर तो बैठा बैठा पेड़ से नीचे गिर जाता है। रानू चिड़िया ये नहीं जानती थी कि कबूतर तो नाटक कर रहा है। वो डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, ऐ इंसान, वो कबूतर मर रहा है, उसे बचाओ। ये कबूतर तो बहुत सुंदर है, मैं उसे भी लाकर तुम्हारे साथ ही पिंजरे में कैद करता हूँ। और फिर वो इंसान कबूतर की तरफ जाता है। जैसे ही वो इंसान चिड़िया के पिंजरे से थोड़ा दूर जाता है, कालू कौवा तुरंत पेड़ से उड़ता है और तेजी से जाकर पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और चिड़िया जल्दी से पिंजरे से बाहर निकल जाती है। और कबूतर भी अपनी एक आँख खोलकर इंसान को देख ही रहा था। जैसे ही इंसान कबूतर के पास आता है, कबूतर जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है और वो तीनों ऊंचे पेड़ पर बैठ जाते हैं। बहुत तेज है ये पक्षी तो, मुझे उल्लू बना दिया। हमने तुम्हें उल्लू नहीं बनाया, बल्कि तुम इंसान अपने लालच में खुद ही उल्लू बन जाते हो। कबूतर, मेरा कुक्कू तो ठीक है ना? हाँ रानो, कुक्कू मेरे घर में ही है। तुम इंसान बहुत जालिम हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती हम पक्षियों पर। हमारे भी तुम्हारी तरह ही छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा भी घर परिवार होता है और हमारी खुशियाँ तुम इंसानों से कहीं ज्यादा होती हैं। और फिर ऐसे वो तीनों दोस्त वहाँ से अपने जंगल की तरफ लौट जाते हैं। कुक्कू अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मैं कभी भी अपने बेटे को ना मिल पाती। हम सब दोस्त हैं और हमेशा ऐसे ही एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। बेटा, तुम इस चिड़िया को कहाँ से पकड़ कर लाए हो? दादा, मैं बैठा था कि मैंने देखा कि ये चिड़िया हमारे मटके से पानी पी रही है। मैं चुपके से इसके पीछे गया और मैंने इसको पकड़ लिया, लेकिन ये मर जाएगी। तुम इसे छोड़ दो, मैं इसे खाना भी दूंगा और पानी भी, फिर ये कैसे मरेगी? ये पक्षी आजादी की जिंदगी जीते हैं, ये कैद में नहीं रह सकते। लेकिन दादाजी, मैंने बहुत मुश्किल से पकड़ा है इसे। और फिर वो बच्चा उस छोटी चिड़िया को एक कमरे में जाकर छोड़ देता है और दरवाजा बंद कर देता है। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन वो बच्चा तो उस चिड़िया के बारे में भूल ही जाता है। वो तो ये भी भूल जाता है कि उसने तो सुबह से उसे पानी भी नहीं पिलाया। और फिर रात हो जाती है और वो बच्चा अपने कमरे में जाकर सो जाता है। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, मैं मर जाऊंगी। मेरा क्या कसूर था छोटे बच्चे? यही कि मैंने तुम्हारे मटके से थोड़ा सा पानी पीने की कोशिश की। वो चिड़िया ऐसे रोती रहती है और फिर रात गहरी हो जाती है और फिर उस छोटे लड़के को एक सपना आता है और वो देखता है कि वो एक पिंजरे में कैद है और हर तरफ से चीलें उसे नोच रही हैं। वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चीलें तो उसे मारे ही जा रही थी। और फिर डरकर उसकी आंख खुल जाती है। वो पसीने में भीग चुका था, वो डर के मारे कांप रहा था। और फिर अचानक से उसका ध्यान उस चिड़िया की तरफ जाता है जिसे उसने कल सुबह से कमरे में बंद किया हुआ था। मैंने कितना बुरा किया, मैं तो भूल ही गया कि मैंने उस छोटी चिड़िया को पानी भी देना है। शायद इसलिए मुझे डरावना सपना आया। और फिर ऐसे वो लड़का जल्दी से जाता है और कमरे का दरवाजा खोलकर उस पक्षी को आजाद कर देता है।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, पक्षियों को कैद में ना रखो, क्योंकि उनकी जिंदगी, घर परिवार, बच्चे, मम्मा पापा ऐसे ही होते हैं जैसे हम इंसानों के। और पक्षियों से प्यार करो, कभी कभी अपने चावलों में से थोड़े से चावल भी उन्हें डाल दिया करो। अगर आपको ये वाली कहानी अच्छी लगी हो तो हम